यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दें, कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दें, कोई पीछे चलना छोड़कर आगे दौड़ जाए, तो उसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि प्रेम आक्रमण में जीतता है और सुरक्षा में वह अभेद है। जिन्हें वह नष्ट होने से बचना चाहते हैं, स्वर्ग उन्हें प्रेम के कवच से सुसज्जित करता है। प्रेम आत्मा का भोजन है, प्रेम आत्मा में छिपी है, परमात्मा की ऊर्जा है। प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग है। उसके बिना जो जीता है भूखा ही जीता है। उसके बिना जो जीता है उसका शरीर भला जीता हो, उसकी आत्मा मरी मरी ही रहती है। उसे आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं होता। आत्मा उसके लिए केवल एक शब्द है, सुना गया पढ़ा गया, लेकिन शब्द बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि बिना प्रेम के कभी किसी ने जाना ही नहीं कि वह कौन है। बिना प्रेम के तो आदमी अपने से बाहर ही भटकता है, अपने घर को उपलब्ध नहीं हो पाता। भीतर आने का एक ही द्वार है, वह प्रेम है। जैसे शरीर को श्वास की जरूरत है प्रतिलब, श्वास न मिले तो शरीर का जीवन से संबंध टूट जाता है। श्वास सेतु है, उससे हमारा शरीर अस्तित्व से जुड़ा है। श्वास भी दिखाई तो पड़ती नहीं, सिर्फ उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं कि आदमी जीवित है। श्वास चली जाती है तब भी परिणाम ही दिखाई पड़ते हैं। श्वास का जाना तो दिखाई नहीं पड़ता, यह दिखाई पड़ता है कि आदमी मुर्दा है। प्रेम और भी गहरी श्वास है, और भी अदृश्य, वह आत्मा है और परमात्मा के बीच जोड़ है। जैसे शरीर और अस्तित्व के बीच श्वास ने जोड़ा है तुम्हें, वैसे ही प्रेम की तरंगे जब बहती है तब तुम परमात्मा को जुड़ते हो। उस जुड़ने में ही पहली बार तुम्हें अपने होने के यथार्थ का पता चलता है। इसलिए प्रेम से महत्वपूर्ण कोई दूसरा शब्द नहीं है। प्रेम से गहरी दूसरी कोई अनुभूति नहीं है। प्रेम क्या है और जो इतना महत्वपूर्ण है उसे हम कैसे समझें? प्रेम की कमियां को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तुम अपने चेहरे को भी पहचानते हो, इसलिए कि दर्पण में तुमने अपने चेहरे को देखा है। अन्यथा बताओ मुझे, कैसे अपना चेहरा पहचानते हैं? अगर दर्पण में कभी चेहरा न देखा होता और कभी अनायास तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाती तो तुम पहचान न पाते। कैसे पहचानते? स्वयं को भी देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत है। प्रेम दूसरे की आंखों में अपने को देखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब किसी की आंखें तुम्हारे लिए आतुरता से भरती है, कोई आंख तुम्हें ऐसे देखती है कि तुम पर सब कुछ न्यौछावर कर दे, किसी आंख में तुम ऐसी झलक देखते हो कि तुम्हारे बिना उस आंख के भीतर छिपा हुआ जीवन एक वीरान हो जाएगा। तुम ही हरियाली हो, तुम ही वर्षा हो, वर्षा के मेघ। तुम्हारे बिना सब कुछ फूल सूख जाएंगे, तुम्हारे बिना सब रेगिस्तान रह जाएगा। जब किसी आँख में तुम अपने जीवन की ऐसी गरिमा को देखते हो, तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम सार्थक हो, तुम कोई आकस्मिक संयोग नहीं। इस पृथ्वी पर तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। तुम्हें पहली बार अर्थ का बोध होता है। तुम्हें पहली बार लगता है कि तुम इस विराट लीला के सार्थक हो, प्रसंयोजक हो। इस विराट खेल में तुम्हारा भाग है। यह मंच तुम्हारे बिना अधूरी होगी, या तुम न होगे तो कुछ कमी होगी। कम से कम एक हृदय तो तुम्हारे बिना रेगिस्तान रह जाएगा। कम से कम एक हृदय में तो
तुम्हारे बिना सब काव्य खो जाएगा, फिर कोई वीणा ना बजेगी। ऐसी एक व्यक्ति की आंखों में, उसके हृदय में झांक कर तुम्हें पहली बार तुम्हारे मूल्य का पता चलता है, अन्यथा तुम्हें कभी मूल्य का पता ना चलेगा। तुम कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम व्यर्थ ही लगोगे। क्या सार है? तुम कितने ही बड़े पदों पर पहुंच जाओ, भीतर तुम जानते ही रहोगे कि खोखले हो और पदों पर तुम जबरदस्ती पहुंचते हो। इसलिए अगर तुम लोगों की आंखों में पदों पर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बिना वे कहीं ज़्यादा आनंदित होंगे। तुम्हारे होने से ही उन्हें कष्ट है, तुम्हारे ना होने से बड़ी शांति होगी। तुम्हारे पास धन हो और तुम लोगों की आंखों में देखो, तुम्हें लगेगा कि तुम शत्रु हो, तुमने जैसा उनका कुछ छीन लिया है जो तुम्हारे हटते ही उन्हें वापस मिल जाएगा। प्रेम के अतिरिक्त तुम न केवल अपने को अकारण पाओगे, न केवल व्यर्थ पाओगे, बल्कि तुम हजारों आँखों के अनुभव करोगे कि तुम एक दुर्घटना हो, तुम्हारा होना एक अपशगुन है, कोई तुम्हारा कारण सौभाग्य से भरा है, तुम्हारा कारण सब तरफ दुर्घटना के चिन्ह हैं। न इन दुर्भाग्य के चिन्हों में, इन दुर्भाग्य की खींचती पुकारती आवाज़ों के बीच तुम नरक से घिर जाओगे। और अगर तुम्हें अपना जीवन नारकीय मालूम पड़ता है तो समझ लेना कि यही कारण है। प्रेम में कोई उतरा कि स्वर्ग में उतरा। प्रेम के अतिरिक्त और सब स्वर्ग कल्पनाएं हैं, प्रतीक हैं। एक ही स्वर्ग है वास्तविक, और वह यह है कि तुम किसी के लिए इतने सार्थक हो उठो कि दूसरा अपना जीवन खोने को राजी हो जाए तुम्हारे लिए। लेकिन इतने सार्थक तो तुम तभी हो सकोगे जब तुम दूसरे के लिए अपना जीवन खोने को राजी हो जाओगे। प्रेम का अर्थ है जीवन से किसी बड़ी चीज को जान लेना, जिसके लिए जीवन भी गंवाया जा सकता है। जब तक जीवन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है, तब तक तुम गरीब ही रहोगे। जीवन तो केवल अवसर है, जीवन से महत्तर को पा लेने का। जीवन तो केवल एक घड़ी है, अतिक्रमण के लिए एक सीढ़ी है जिससे तुम ऊपर उठ जाओ। जीवन मंदिर नहीं है, केवल एक मंदिर का द्वार है। द्वार से ही कोई कभी कैसे तृप्त हो सकेगा? पर कैसे तुम जानोगे? पहली झलक, पहली किरण कैसे उतरेगी तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम अनुभव कर पाओगे कि तुम्हारे होने से कहीं कोई सौभाग्य फलित हुआ है, या थोड़ा सा बारीक है, नाजुक है। और एक एक कदम संभाल कर रखना। जब तुम किसी के प्रेम में उतर जाते हो, वह कोई भी हो, मित्र हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेयसी हो, प्रेमी हो, बच्चा हो, बेटा हो, तुम्हारी गाय हो, तुम्हारे बगीचे के खड़ा हुआ वृक्ष हो, तुम्हारे द्वार के पास पड़ी एक चट्टान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हो, जहाँ भी प्रेम की रोशनी पड़ती है, उस प्रेम की रोशनी दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर आने शुरू हो जाते हैं। प्रेम की घड़ी में तुम अकेले नहीं रह जाते, कोई संगी है, कोई साथी है, और कोई तुम्हें इतना मूल्यवान समझता है कि तुम्हें अपना जीवन दे दे। तुम किसी को इतना मूल्यवान समझते हो